दैनिक जागरण के सौजन्य से आज एशियन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में यातायात नियमों की जानकारी दी गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ओपी अवस्थी, ब्रजेश तिवारी व दरबान सिंह थानाध्यक्ष मौजूद रहे। 1008 महामंडल स्वामी वीरेंद्र महाराज ने छात्र छात्राओं को नए नियमों की जानकारी दी। आपदा राहत शिविर में रहने वाले खोतिला के निवासियों का इंतजार लंबा होते जा रहा है। लगातार विस्थापन की मांग कर रहे हैं। कहीं राज्य संपत्ति का मामला आ रहा है तो कहीं जमीन न मिलना, परंतु उप जिलाधिकारी धारचूला के द्वारा 15 लोगों की विस्थापन की सूची भेज दी गई है, जो शासन में बहुप्रतीक्षित है। अब देखना है कि कब तक इनका विस्थापन होता है और कहां इनका विस्थापन होता है। आपदा राहत शिविर में लोग टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब हमें इस राहत शिविर से मुक्ति मिले और कब हम अपने मकान या अपनी ज़मीन पर पहुँचें, जिसमें कि नवनिर्माण कर सकें। शासन के द्वारा बहुप्रतीक्षित सूची को भेज तो दिया गया है, परंतु अभी तक क्या होना है क्या नहीं होना, ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आज से पूर्व भी विस्थापन की कई मांगे उठी, परंतु उनका निराकरण नहीं हुआ। सदन में भी हरीश धामी विधायक ने भी युक्त मांग को रखा है। अब देखना है कि किस तरह प्रशासन या शासन संयुक्त रूप से इन लोगों का विस्थापन करता है या फिर यूं ही ये लोग टकटकी लगाए शासन की तरफ देखते हैं। ये है क्या आप लोगों की मांगे रही, क्या बातचीत हुई? हमारी आज एसडीएम साहब से ये मांग थी कि हम मेन चीज़ ये पूछना चाह रहे थे कि हमारी जो फाइलें है विस्थापन की, तो हमने कहा कि हमारी फाइल कहाँ तक पहुँची है, कि हमारे लोगों को कब तक विस्थापन किया जाएगा, क्योंकि ठंड बढ़ते जा रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ बीमार हो रहे हैं। बीच में एक वृद्ध महिला एक्सपायर भी हो गई थी। तो हमारा गांव में एक डर बना हुआ है कि सर्दी बढ़ते जा रही है, न बात को और कोई बीमार होकर ऐसी दुर्घटना न घटे। तो आज हमने पूछा कि कितने लोगों की फाइल गई, तो साहब से हमें अवगत हुआ, एसडीएम साहब से, कि जो भूमि वाले थे, जिनकी पैतृक भूमि थी, तो उसमें जो है कि 15 लोग को जो है कि अभी उनका विस्थापन फाइल हमने शासन को भेज दिया है, जिसमें 15 और है बचे हुए। उन 15 की जो है कि अभी ज़मीन देख रहे हैं और शायद साहब का डिक्लेयर तो हमें बताया नहीं गया। उनने एक वो दिया कि हमको कि संदेश की यहाँ पे हम बसाएंगे तुम्हें, और क्लियर कह नहीं पाए। जल्दी से जल्दी हम इन 15 परिवारों को बसाएंगे। और जो हमारे बेना भाई लोग थे, उनकी मुद्दा भी हमने रखा, जिसमें टोटल 60 परिवार थे बेनाब लगा के। तो उन लोगों को जो है कि जब तक शासन से आदेश नहीं आएगा, जो सीएम साहब ने यहाँ घोषणा किया था, उस घोषणा के आधार से 2013 में जो उस जियो को हम लाएंगे और उन लोग उस दायरे में आएंगे। फिर जो 2013 का जियो है, जब तक वो जियो नहीं आएगा तब तक शासन यहाँ से जो है कि प्रशासनिक तरीके से कोई कार्य नहीं हो पाएगा। 22 तारीख को ही आगजनी की घटना के उपरांत अभी तक आगजनी से पीड़ित व्यापारियों को ना कोई आर्थिक मुआवजा ना कोई आर्थिक सहायता मिली है। पीड़ित व्यापारी सरकार का मुंह देख रहे हैं। प्रशासन भी कोशिशें कर रहा हूं बता रहा है, परंतु अभी तक किसी भी व्यापारी को कोई भी मुआवजा या फड़की बनाने की अनुमति नहीं मिली है। लगातार उहापोह की स्थिति है। व्यापारी असमंजस में है कि अब कारोबार करें तो कैसे करें, क्योंकि सबके सब परिवार पूरी तरह से रोड में आ गए हैं। 13 फड़ों का जलना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े नुकसान का संकेत है। धारचूला में लगातार आपदाओं का दौर जारी है। उसी आपदाओं के क्रम में एक ये आगजनी की घटना भी हो गई है। लगता है कि धारचूला को कहीं ना कहीं किसी की नज़र लगी है।
29 जुलाई की घटना के बाद से मल्ली बाजार में ये हाल हुआ था। ये आपको हम पुराना चित्र दिखा रहे हैं, परंतु अभी तक मल्ली बाजार के व्यापारियों को नई कोई राहत मिली है, नई इन वाहन स्वामियों को, साथ ही जिनके मकान मलबे में दब गए थे उनको भी अभी तक कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। यह एल्दारा का दृश्य है। इस तरह एल्दारा फट रहा है ऊपर से। भवनों की स्थिति बड़ी नाजुक हो रही है। नीचे धारचूला को भी खतरा बना हुआ है। प्रशासन शासन के द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के उपरांत क्या होगा इसकी स्थिति अभी तक साफ नहीं हुई है। एक तरफ कहा जा रहा है कि टीएचडीसी इसको बनाएगी, एक तरफ सिंचाई विभाग को लगाया जा रहा है, पीडब्ल्यूडी को लगाया जा रहा है, नगर पालिका को कहा जा रहा है, परंतु कहीं कोई समाधान होते हुए नजर नहीं आ रहा। यह आपको पूर्व का दृश्य हम दिखा रहे हैं, किस तरह एल्दारा ने तबाही मचाई थी और धारचूला को तबाह कर दिया था। 6 मकान पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गए थे। आज भी वो स्थिति यदा कदा संभव है कि दोबारा पुनरावृत्ति हो जाए, क्योंकि अब केवल 4 माह बचे हैं। 4 माह बाद फिर बारिश का दौर शुरू हो जाएगा और प्रशासन अभी तक मूक दर्शक की तरह बैठा है। धारचूला के मल्ली बाजार में शिशु मंदिर के पास लगातार पानी बह रहा है, जिस पानी से नगर में मल्ली बाजार की नालियां चौक हो जा रही हैं। लगातार इस बहते पानी को देखने के लिए जल संस्थान को कई बार निवेदन कर दिया गया है। संयुक्त मजिस्ट्रेट दिवेश शासनी को भी मौखिक रूप से कहा गया है, परंतु किसी ने भी अभी तक उस स्थल का निरीक्षण नहीं किया है जहां से लगातार कई घन मीटर पानी बह रहा है। ये कह लें कि आप पानी लबालब रोड को सींच रहा है। इस तरह के पानी की बर्बादी जल संस्थान को नहीं दिखाई दे रही है, जबकि लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है। लोगों के घरों में पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी जल संस्थान की थी। मल्ली बाजार की घटना के बाद से ही लोग पूरे पीड़ित हैं और पानी न मिलने से भी लोग परेशान हैं। आज रंग कल्याण संस्था के दीपक रोंकली ने उक्त क्षेत्र का निरीक्षण किया और स्थिति को बड़ा गंभीर बताया। दीपक रोंकली ने ये खुद वीडियो बनाकर सर्कुलेट किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से ये वीडियो प्राप्त हुआ है, परंतु प्रशासन क्या अब भी इसका संज्ञान लेगा या पानी यूं ही मिट्टी को काट कर कहीं न कहीं नुकसान करता रहेगा। जल संस्थान की एक भारी लापरवाही नजर आ रही है। लोगों को पानी पीने का नहीं मिल रहा है, परंतु सड़क में पानी। Please do like, share and subscribe DCL News.